हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम हमारे एक भाई ने कमेंट किया था और उन्होंने कमेंट में बोला था कि सर हम मोटर के एम्पेयर किस प्रकार से कम कर सकते हैं, यानी मोटर का करंट हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं। और अगर हम करंट को अगर कम कर दे तो उसमें हमारा लोड का कुछ फर्क पड़ेगा, मोटर कम लोड लेगी या फिर ज्यादा लोड लेगी, या मोटर के आरपीएम में कुछ फर्क पड़ेगा। तो उन्होंने कुछ ऐसा कमेंट किया है। और दोस्तों ये हमारे कुछ एक भाई ने कमेंट नहीं किया था, हमारे बहुत से कमेंट आते थे ऐसे। तो आज हम इसी टॉपिक पर वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर है और आज इस वीडियो में आपको हम सारा डिस्कस करेंगे उसके बारे में कि हम मोटर पर कैपेसिटर क्यों लगाते हैं, मोटर के कैपेसिटर लगाने से क्या फायदा होता है, और मोटर में हम कैपेसिटर लगाने से मोटर के किस प्रकार से एम्पेयर कम होते हैं, तो वो उसका लॉजिक क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम आपको ये खाली एक पेज ले लेते हैं और उसमें हम सारा आपको डायग्राम से कुछ नोट कर करके आपको बताएंगे। तो पहले हम बात करें तो मोटर की बात करें तो ये हमारे हो गया मोटर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा मोटर हो गया। तो इसको हम मोटर का साइन से नहीं दर्शाएंगे, ऐसे ही आपको मोटर लिख लेते हैं। और यहां पर हम तीन टर्मिनल, लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3, ये 3 फेस मोटर है। और सिंगल फेस की हम अलग से बात करेंगे और 3 फेस की अलग से बात करेंगे। तो सिंगल फेस में किस प्रकार से एम्पेयर कम होते हैं और 3 फेस में एम्पेयर किस प्रकार से कम होंगे उसका बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी 3 फेस है। तो हमारी ये लाइन 1 होगी और ये लाइन 2 होगी और ये लाइन 3। ये हमारे जो सप्लाई लाइन आती है वो हमारी ये सप्लाई लाइन है। ठीक है, ये हमारी सप्लाई लाइन होगी। ये लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 हमारी सप्लाई लाइन होगी। और ये हमारी मोटर के लाइन 1, लाइन 2, जिससे हमें जो 3 फेस की लाइन होती है ये हमें इस मोटर में देनी है। अब आप चाहो तो मोटर में तीनों फेस ऐसे डायरेक्ट जोड़ सकते हो, लेकिन आप जानते हो 3 फेस मोटर में हम कभी भी डायरेक्ट लाइन नहीं देते। यहां पर हम एक कॉन्टेक्टर का यूज करते हैं। तो यहां पर हम ये कॉन्टेक्टर का यूज करेंगे, यहां पर हम कॉन्टेक्टर का यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस कॉन्टेक्टर को 3 फेस देंगे ऊपर से और 3 फेस कॉन्टेक्टर नीचे से निकलेगा और हमारे ये कैपेसिटर मोटर के अंदर चले जाएंगे। और ये आपके कॉन्टेक्टर किस प्रकार से कंट्रोल होता है, ये कॉन्टेक्टर होता क्या है, इसका भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है और इसकी कंट्रोल वायरिंग समझाई हुई है, ड्यूअल की भी समझाई हुई है, स्टार डेल्टा की भी समझाई हुई है, दोनों की हमने वायरिंग समझाई हुई है। आप चैनल लिस्ट में जाइए, आपको वीडियो मिल जाएगी, या फिर आपको एंड स्क्रिप्ट में मिल जाएगी, या आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी, या फिर आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप कहीं से भी चेक करके वीडियो देख सकते हो। तो चलिए हम टॉपिक से नहीं भटकते और आपका जो हम जिस टॉपिक्स पर बात करने वाले उस टॉपिक पर हम बात कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्टर लगा देंगे और यहां पर एक कैपेसिटर लगा देंगे। अब ये कैपेसिटर का 3 पॉइंट हो गया। तो हम क्या करते हैं, कैपेसिटर को हम सीधे, बहुत से तो सीधे हम कैपेसिटर को मोटर पर लगा देते हैं और बहुत से क्या करते हैं, मोटर को कैपेसिटर को कॉन्टेक्टर पर टेक देते हैं, यानी कॉम्पिटेटर ये हमने कॉन्टेक्टर पर लगा देते हैं। दोस्तों अगर आपको अगर हमारी लैंग्वेज कुछ अजीब सी लगे, क्योंकि हमने देसी भाषा में ही समझाते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। हम कुछ ऐसा ऊपर ऊपर की बातें नहीं करते जिससे आपको भी समझ में नहीं आए और हमें भी बताने से कुछ मजा ना आए। तो हम कुछ देसी भाषा में ही आपको समझाएंगे ताकि आपको जल्दी समझ में आए। और देसी भाषा में समझाने से बहुत जल्दी समझ में आता है, आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। तो जैसे हमने यहां पर ये 3 कैपेसिटर लगा दी। अब क्या हुआ दोस्तों, ये कैपेसिटर हम क्यों लगाते हैं, ये आप जानते हो, ये हमारा ग्राफ है एसी सप्लाई का। डीसी सप्लाई का तो ग्राफ सीधा होता है, यानी डीसी सप्लाई कभी भी फ्लेक्सिवेशन नहीं करती है और एसी सप्लाई हमारी फ्लेक्सिवेशन करती है। तो एसी सप्लाई इस प्रकार से करती है, मैं फटाफट ऐसे ही बना देता हूं चित्र। ये 3 फेस हो गए, मान लो हमारी ये 3 फेस हो गए। तो इसमें कैपेसिटर का क्या होता है, अगर कैपेसिटर अगर हमारा नहीं है, अगर हमारा कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है मोटर पे, तो हमारे जो पावर फैक्टर होता है, कैपेसिटर लगाने से पावर फैक्टर भी मेंटेन होता है। ये हमारा पावर फैक्टर होता है, ये हमारा पावर फैक्टर कुछ इस प्रकार से होगा, ऊपर नीचे मतलब अपना ऊपर नीचे इसका डायग्राम में शो करेगा। और अगर हम इस पे कैपेसिटर लगा दे तो इससे क्या होगा, हमारा कैपेसिटर लगाने से ये हमारी सप्लाई, यानी ये हमारा पावर फैक्टर सीधा मेंटेन रहेगा, यानी सीधा रहेगा, यानी 1 पे रहेगा। या फिर आप 0.099 भी बोल सकते हो। पावर फैक्टर हमेशा 0.099 पे सेट रहता है, या फिर आप 1 भी कर सकते हो, 1 से ज्यादा नहीं कर सकते हो। अगर 1 से ज्यादा करोगे तो फिर आपका कैपेसिटर या आपका जो डायग्राम है ये माइनस में चल जाएगा, यानी नीचे माइनस में आपका ये डायग्राम में माइनस में चल जाएगा। आप चाहो तो इस प्रकार से भी इसको शो कर सकते हो। ठीक है,
अब जैसे अगर आपने 0.99 से यानी ज्यादा कैपेसिटर लगा दिया, और अब कैपेसिटर किस प्रकार से लगाते हैं, तो कैपेसिटर हम किस प्रकार से लगाएंगे हम इस वीडियो में ये भी बता देंगे। तो हम जैसे अगर कैपेसिटर लगा दिए, ठीक है, अब ये कैपेसिटर हमने लगा दिया तो हमारा ये ग्राफ सीधा रहेगा। और ये ग्राफ किस प्रकार से सीधा रहेगा, हमने आपको ग्राफ में तो बता दिया, ये सीधा जाएगा कैपेसिटर लगाने से। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें एक डिग्री होती है, जो हमारी सप्लाई यानी लाइन 1 और ये हमारी जो करंट होता है उसके बीच में एंगल बनता है। उस एंगल पे अगर हम कैपेसिटर सही लगे होंगे तो हमारा ये एंगल एकदम एक्यूरेट होगा और हमारे ये पावर फैक्टर मेंटेन रहेगा। इसका मतलब ये है कि दोस्तों आपको जो सप्लाई होगी यानी आपके जो वोल्टेज होंगे, वोल्टेज और आपका जो करंट है यानी आपके जो एम्पियर है उसके बीच में एंगल सही सेट होना चाहिए, तब जाके आपका पावर फैक्टर मेंटेन रहेगा। अब तो ये तो होगी 3 फेज की बात। अब हम सिंगल पेज की बात करें तो सिंगल पेज में आपने देखा होगा चक्की की मोटर होगी या फिर आपके कोई सी भी मोटर होगी जो सिंगल पेज से चलती है, यानी सिंगल पेज यानी एक फेज और एक न्यूट्रल से चलती है। न्यूट्रल तो क्या होता है दोस्तों, जीरो होता है, न्यूट्रल का वोल्टेज मान जीरो होता है और फेज का वोल्टेज मान लगभग आपके 230 वोल्ट के लगभग होता है। अधिकतर 230 होता है, 240 भी हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे हमारे ये मोटर होगी, ठीक है, अब ये मोटर होगी और इसमें हम कैपेसिटर लगाएंगे तो सिंगल पेज का जो कैपेसिटर होता है इसमें 2 टर्मिनल होते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम एक स्टार्टिंग में लगा देंगे और एक रनिंग के पॉइंट पे लगा देंगे। इससे क्या होगा, जब हम कैपेसिटर लगाएंगे तो हमारा जो रनिंग वाला जिससे हमारी सप्लाई जाएगी ये हमारे कैपेसिटर के थ्रू होते हुए स्टार्टिंग में जाएगी, स्टार्टिंग वाइंडिंग में जाएगी। जिससे क्या होगी, मोटर की जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो भी मोटर को लोड देने के लिए, मोटर को ताकत देने के लिए काम करेगी, जिससे हमारे मोटर के आरपीएम बढ़ जाएंगे और हमारे मोटर का करंट यानी इसके एम्पियर हमारे कम हो जाएंगे। इस प्रकार से हमारे ये सिंगल पेज मोटर में एम्पियर कम होते हैं। अब बात करते हैं हम कि कैपेसिटर लगाने से हमारे लोड का कुछ फर्क पड़ता है, क्या हमारी मोटर ज्यादा लोड लेगी या फिर हमारी मोटर ज्यादा कम लोड लेगी। तो इसकी बात करें तो दोस्तों अधिकतर कंडीशन में हमारी कैपेसिटर लगाने से मोटर लोड अच्छा लेगी, क्योंकि उसमें लोड कम आएगा यानी उसका करंट कम रहेगा, यानी वाइंडिंग पे उसके प्रेशर कम रहेगा। जैसे मान लो हमारा वाइंडिंग पे प्रेशर 10 एम्पियर का है और वो अगर हम कैपेसिटर न लगाए तो उसका वाइंडिंग का प्रेशर हमारा वाइंडिंग पे उस पर जो लोड आएगा वो हमारा 15 एम्पियर का हो जाएगा। जिससे क्या होगा, उसकी वाइंडिंग गर्म होगी और वाइंडिंग गर्म होगी तो मोटर के आरपीएम भी कम हो जाएंगे और मोटर हमारे लोड भी कम लेगी। तो कैपेसिटर लगाने से अधिकतर उसकी मोटर के लोड बढ़ जाएंगे, लेकिन हद से ज्यादा, जैसे अगर आपकी मोटर 30 एचपी है, मान लो 30 एचपी, हमने मान लिया 30 एचपी, तो आप इसमें 15 केवीआर का कैपेसिटर लगा सकते हैं। 15 केवीआर के यानी मोटर के एचपी का आधा लगा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं लगा सकते हो। अगर आपकी मोटर 30 एचपी, अगर आप उसमें 30 केवीआर लगा दोगे तो इस कंडीशन में आपकी मोटर के एम्पियर तो कम हो जाएंगे, लेकिन मोटर का आपका लोड भी कम, मोटर आपकी लोड भी कम लेगी, क्योंकि उसमें आपके पावर फैक्टर माइनस में चले गया। जो आपके वोल्टेज होंगे तीनों लाइन के वोल्टेज होंगे, उसमें हमारे जो वोल्टेज होंगे वो एक दूसरे से शिफ्ट ज्यादा हो जाएंगे, यानी कैपेसिटर ज्यादा हो जाएंगे तो हमारे वोल्टेज एक दूसरे में चल जाएंगे। जैसे अगर कैपेसिटर लगाते हैं हमारे ये तीन 3 फेज कॉन्टेक्टर के जरिए हम कैपेसिटर लगाते हैं, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, ये लाइन वन है, ये हमारा कैपेसिटर के थ्रू होते हुए ये सीधी हमारे लाइन 2 में चलेगी, यानी कि ये हमारा जो लाइन 1 के वोल्टेज है ये लाइन 2 में भी चल जाएगा और लाइन 2 के वोल्टेज है हमारे लाइन 1 में भी चल जाएगा और लाइन 3 में भी चल जाएगा और ये हमारे लाइन 3 के वोल्टेज है ये लाइन 1 में भी चल जाएगा। यानी ये एक दूसरे में वोल्टेज साझा कर लेंगे, यानी वोल्टेज को एक दूसरे में ट्रांसफर कर देंगे, जिससे हमारे तीनों फेज एक्यूरेट हो जाएंगे और हमारे मोटर के एम्पियर इस प्रकार से कम हो जाएंगे। अगर हम कैपेसिटर नहीं लगाएंगे तो ये हमारा लाइन 1 का वोल्टेज है, ये हमारे लाइन 1 को ही सपोर्ट करेगा और लाइन 3 का वोल्टेज, लाइन 2 का वोल्टेज है ये लाइन 2 को ही सपोर्ट करेगा और लाइन 3 का वोल्टेज है हमारे ये लाइन 3 को ही सपोर्ट करेगा। लाइन ये कैपेसिटर नहीं लगा होगा तो ये अपने आप को ही सपोर्ट करेंगे। जैसे कि मान लो हम उदाहरण के तौर पे समझाएं, आपके 2 भाई है, सॉरी 3 भाई है, आपके 3 भाई है आपके, अगर आपके बीच में अगर अच्छी बनती है, मान लो आपके बीच में अच्छी बनती है, आपके फ्रेंडली हो आप, तो आप क्या करोगे, मुसीबत में एक दूसरे को साथ दे दोगे, ठीक है, मुसीबत में एक दूसरे की साथ दोगे तो आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी। अगर आपकी अच्छी तरह से नहीं बनती है तो आप मुसीबत में एक दूसरे को साथ नहीं दोगे तो इसमें क्या होगा, तीनों को ही दुख का सामना करना पड़ेगा। आप ये तो बात मानते हो, ठीक है दोस्त। तो इसी कंडीशन में हम ये हमारे जो लाइन 1 और लाइन 2 और लाइन 3 है ये हमारे एक हम ब्रदर के रूप में मान सकते हैं। इससे जरिए समझे तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो कहने का मतलब है, अगर आपकी मोटर
का आधा कैपेसिटर लगा दोगे, यानी मोटर एचपी के आधा अगर आप कैपेसिटर लगा दोगे तो आपके मोटर में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आपकी मोटर की अच्छी लोड लेगी। तो हद से ज्यादा इसमें आपको कैपेसिटर नहीं लगाना है, कहने का मतलब यही। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा कि थ्री पेस में कैपेसिटर लगाने के क्या फायदे और सिंगल पेस में कैपेसिटर लगाने के क्या फायदे। थ्री पेस में तो थ्री पेस में तो कैपेसिटर लगाने का ये फायदा है कि हमारे फेस एक दूसरे को साझा हो जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पर ब्रोदर के उदाहरण के तौर पे समझाया था। इसी प्रकार से ये तीनों फेस एक दूसरे को अपने फेस के वोल्टेज शिफ्ट कर देंगे, जिससे हमारे ये इसमें एम्पियर कम हो जाएंगे। और आपको सिंगल पेस में मैं बताया था दोस्तों कि सिंगल पेस में हमारे इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग होती है। तो हम कैपेसिटर लगा देंगे तो उससे क्या होगा, हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग काम कर जाएगी, जिससे हमारी मोटर के आरपीएम बढ़ जाएंगे और मोटर के एम्पियर कम हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों अगर हम मोटर के आरपीएम कम करेंगे तो उसके मोटर के हमारे एम्पियर बढ़ जाएंगे। तो जैसे मान लो एक उदाहरण से समझाता हूं, जैसे आप अगर एक रोटी खाते हो और आपको अगर डबल तिबल वजन दे दिया जाएगा तो आप में वो लोड ज्यादा आ जाएगा, और वही अगर आप 3 रोटी खाते हो उसके बाद में अगर आपको तिबल भी लोड दिया जाएगा तो भी आप उस वजन को लेके चल जाओगे। ये उदाहरण आपके लिए बेस्ट है समझने के लिए। तो आप इसी उदाहरण से समझ सकते हो कि हमारे ये वोल्टेज, ये हमारे जो लाइन होती है दोस्तों, ये कैपेसिटर के जरिए हमारे मोटर को, मतलब मोटर पे लोड नहीं आएगा, क्योंकि कैपेसिटर हमारे लगे होंगे तो ये फेज शिफ्टिंग का काम कर लेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमें एक छोटा सा लाइक कर दे। आपको नीचे लाइक का बटन दिख रहा होगा, इस वीडियो को लाइक कर दे। और आपको रेड कलर का जो बटन दिख रहा है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अगर आप हमारे चैनल को पुराने ही हो, हमारे पुराने सब्सक्राइबर हो, तो आप लाइक करके हमें एक अच्छा सा कमेंट कर दे आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अच्छी सी बात लिख दे, और आपको वीडियो अच्छी ना लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो और हमें कमेंट में वीडियो के बारे में बता सकते हो कि हमें वीडियो अच्छी नहीं लगी, तो हम अगली बार आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो रेड कलर के बटन को दबाइए, आपको नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा, अभी दबा दीजिए दोस्तों। और उसको दबाने के बाद आपको पास में बेल आइकन आएगा, आप उसको भी प्रेस कर दे। जब आप उसको प्रेस कर दोगे तो हम जब ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आएंगे तो आपके फोन की घंटी बजेगी और आप उस वीडियो को जल्द से जल्द देख सकते हो और आपकी नॉलेज इंक्रीज कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय दोस्तों।